उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो माफ़ करना, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा कोई भी फेस वीडियो वगैरह बनाए, ठीक है। वो आप देख ही रहे होगे कि मौसम पता नहीं कैसे हो रहे हैं, और हमारे यहाँ का तो सेम कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह तो बादल वगैरह छाए रहते हैं, ठीक है। यानी बारिश नहीं होती, सिर्फ बादल ही छाए रहते हैं। और फिर दोपहर का टाइम 12-1 बजे फिर चिलचिलाती धूप पड़ने लगती है, ठीक है। मौसम ही उठपटांग से हो रहे। खैर चलो, उम्मीद है थोड़े ही टाइम में, मेरे ख्याल से 6-7 दिनों के अंदर मौसम थोड़ा सही रहने लगेगा, तो फिर अपना फेस वीडियो वगैरह ही बनाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, क्योंकि एक्चुअली में मज़ा ना फेस वीडियो में ही आता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने में, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाने में, ठीक है। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, जो कि मतलब एक लड़की का एक्सपीरियंस है शाइस्ता चक्र को लेकर के, जो कि इन्होंने जो है ना कि कल रात के टाइम शेयर किया था, ठीक है। तो इनके एक्सपीरियंस को ना थोड़ा सा आप ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, खास करके जब जब आप एक स्टूडेंट हो तो, या फिर जो है ना कि आप कुछ ऐसा काम वगैरह करते हो जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा है, यानी कुछ क्रिएटिव काम वगैरह सा हो, या कुछ ऐसा काम जिसमें आपको दिमाग वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ता हो, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ऐसे टाइप के बंदे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना इनके एक्सपीरियंस को, ठीक है। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना सीधे इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। बट इनके एक्सपीरियंस से आप पे आने से पहले ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैं ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह को बोलता ही हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह करनी है तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। चाहे आप कोई भी हो, छोटी उम्र के भी हो या बड़े उम्र के भी हो, कोई भी हो, बड़ी इजी चीज़ है, ठीक है। साइकोलॉजी पे डिपेंड है वो चीज़ें, मैं आपको सिखा ही दूंगा, जहाँ पे आप 1-1 2-2 रुपये से ट्रेड वगैरह कर करके दिन के 500-700 रुपये बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। बस जो मैं पैटर्न्स वगैरह दूँ उन्हीं को फॉलो करना है आपको बस, ठीक है। और दिन के आखिर तक आप 500-700 रुपये, वैसे तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हो, बट 500-700 रुपये आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्या था कि जैसे जो है नहीं, मैंने मतलब एक भैया को ये चीज़ें सिखा रहा था, तो पिछले ये मान करके चलो 4 दिन के आसपास हो गए। तो उन्होंने रिचार्ज कितने का किया था, 500 का। तो उनके वॉलेट में कितने हो गए थे इन 5 दिनों के अंदर ही, तकरीबन भी 2500 के आसपास हो गए थे, ठीक है। यानी पर डे 400 रुपये की अर्निंग वगैरह हो रही थी इनकी। तो क्या किया इन्होंने जो है ना कि कल जैसे अपना ये एक पैटर्न फंस रहा था, तो इन्होंने उठा करके 2,500 रुपये ना, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, इन्हें 2,500 रुपये उठा करके लगा दिए, ठीक है। आप लालच देखो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा यहाँ पे भी, ठीक है। कि आप लालच देखो, इन्होंने क्या किया, 2,500 रुपये उठा करके लगा दिए। पैटर्न बन रहा था ना, वो तो खैर बढ़िया है कि सक्सेस रहा, वरना इनके 2,500 यानी 4 दिनों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद गई थी। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझो, ऐसे लालच वगैरह मत किया करो। मैं मानता हूँ 1 मिनट में आपके पैसे बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, बट 1 मिनट में जीरो भी तो हो जाएंगे। तो ऐसी गलती वगैरह मत किया करो। दिन में जो है ना कि धीरे धीरे चलना होता है, ठीक है। धीरे धीरे भी आप चलोगे 1-1 2-2 रुपये के साथ, तो दिन के 500-700 रुपये आराम से बन जाते हैं। तो फिर क्यों इतना रिस्क लेना। आपने 2-2,500 रुपये लगा दिए, तो अगर वो प्रॉफिट हो गया चलो वो तो खैर बढ़िया बात है, किस्मत है। बट अगर लॉस हो जाता तो 4 दिन की मेहनत गई थी ना बर्बाद। तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि लालच वगैरह से साइड में रख करके तभी ये चीज़ें करना। और अगर आप में से भी ऐसे लोग हैं ना जो इम्पेशेंट है, ऐसे लालच वगैरह रखते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहना। बाकी आप चीज़ें ट्राई कर करके देख सकते हो। 500-700 रुपये ना आप बड़े आराम से कमा सकते हो दिन के, ठीक है। आप जो है ना कि व्हाट्सएप कर सकते हो। अब जो है ना कि इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं, ठीक है। तो क्या था कि इन्हें जो है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। देखो मैं इनकी आपको एज बता रहा, इनकी एज जो है ना कि 16 ईयर्स के आसपास है, ठीक है। और ये जो है ना कि 11th में है। तो ये जो है ना कि पिछले ये मान करके चलो अप्रोक्स 3 महीने से अपने इस पे काम कर रहे थे, शाइस्ता चक्र पे, ठीक है। ऐसे यूट्यूब वीडियो वगैरह देख दुख करके, यानी ना तो इन्हें कोई विधि वगैरह पता थी, ना ही कुछ पता था। बस ये है कि सुन लिया था कहीं कि शाइस्ता चक्र पे ध्यान लगाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, पावर्स वगैरह मिलती है, मन शांत वगैरह रहता है, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ऐसे बढ़ने लगती है, कुछ इस तरीके से। जबकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और समझने वाली बात है कि अगर आप नीचे के चक्रों पे काम कर रहे हो, वैसे तो देखो आप किसी भी चक्र पे काम करो ना कोई आपके टच में एक्सपीरियंस पर्सन ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप अपनी फीलिंग वगैरह शेयर करते रहो, अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते रहो। लेकिन खास करके जो ये आपके 2 ऊपर के चक्र है, एक आपका शाइस्ता चक्र, एक आपकी तीसरी आँख, अगर आप इन पे काम कर रहे हैं ना, तो आपके टच में एक्सपीरियंस पर्सन ज़रूर होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। चाहे आप इस पर सही तरीके से भी काम कर रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन बिल्कुल होना ही चाहिए। ये सेम बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो कि भले ही आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, बट प्रोटेक्शन
होना ज़रूरी है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा, जैसे अभी क्या है, बारिश का टाइम चल रहा, ठीक है। तो चाहे भले ही बारिश पड़े ना, बट छतरी रखना ज़रूरी है ना, ठीक है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। सेम कुछ ऐसा ही है, अगर आप ऊपर के 2 चक्रों पे काम कर रहे हैं ना, तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके टच में होना ज़रूरी है, तो ज़रूरी है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस ऊपर के 2 चक्रों पे होते हैं ना, आपका दिमाग भी कन्फ्यूज्ड हो जाएगा इन 2 चक्रों का एक्सपीरियंस जब आपको हो गए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो क्या था कि जैसे ये थे, इन्हें कुछ विधि वगैरह भी नहीं पता थी, बस ये क्या करते थे कि वैसे ही, मतलब एक ये होती है ना क्यूरियोसिटी हल्की फुल्की सी, यार कि चल यार कर करके देखते हैं, ठीक है, क्या पता पढ़ाई वगैरह भी अच्छी हो जाए। जबकि ये पढ़ने में ऑलरेडी से काफ़ी बेटर थे, काफ़ी अच्छे थे, और मैथ में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। लड़कियों का वैसे मैथ इतना अच्छा नहीं होता, बट इनका मैथ वगैरह काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो क्या था कि जस्ट 2-3 महीने से ये इस पे काम वगैरह कर रहे थे, सहस्त्र चक्र वगैरह पे, और इनका ध्यान वगैरह लगने भी लगा था, ठीक है। कुछ ही टाइम में 10-15 दिन के बाद ही ना इनका जो ध्यान वगैरह वो लगने भी लगा था। इन्हें खुशी वगैरह भी फील होने लगी थी, अंदर से शांति वगैरह भी फील होने लगी थी, कुछ इस तरीके से। तो सब कुछ ओके रहा, और अभी भी सब कुछ ओके ही है। बस दिक्कत की बात ये, मैं अभी आपको दिक्कत बता रहा, ठीक है, जो कि नॉर्मली ये मान करके चलो 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से जो ये दिक्कत फेस कर रहे हैं। अब वो क्या है कि इनका जो ध्यान है ना, वो सहस्त्र चक्र पे अटक गया, ठीक है। यानी अब वो ऊपर की तरफ ही शिफ्ट रहने लगा, वो नीचे की तरफ नहीं उतरता, समझ रहे। अब जिस वजह से क्या हो रहा कि ये जैसे जो है नहीं, मतलब ये स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब 11th में है और स्टूडेंट है। तो जैसे ये ना अपनी स्टडी वगैरह पे बिल्कुल भी फोकस वगैरह नहीं कर पा रहे। पहले क्या था कि ये मैथ के जो क्वेश्चंस थे ना, उनके जो आंसर है वो बड़े आसानी से निकाल दिया करते थे, वो भी बिना किसी सपोर्ट वगैरह के, उतना सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे मैथ के क्वेश्चन के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो ना तो दिमाग में कुछ भी सॉल्यूशन आ रहा होता, और थोड़ा सा ये उस पर दिमाग लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कभी नेट वगैरह देखने लगते हैं, या फिर अपने ट्यूशन, मतलब जहाँ पे ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं वहाँ से पूछने लगते हैं। यानी दिमाग जो है ना कि बिल्कुल भी काम वगैरह नहीं कर रहा अब इनका, चीज़ें बहुत बुरी तरीके से भूलने लगे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह है, मतलब सिर में दर्द वगैरह ना, बट ये एक मेन प्रॉब्लम आ रही है इनके सामने अभी, कि ये जो है ना कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूलने लगे हैं, ठीक है। जो पहले ये थे ना, जो ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को जैसे मैथ वगैरह की, वो बड़े ईजी, मतलब उससे निकाल लिया करते थे। अब इनसे सोल्व वगैरह वे होती ही नहीं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ध्यान ऊपर की तरफ जा चुका है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सहस्त्र चक्र में ना एक प्रॉब्लम वाली बात होती है, ठीक है, कि जैसे अगर आपका ध्यान सहस्त्र चक्र वगैरह पर रहने लगा ना, तो फिर आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि हमारा जो ध्यान है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, सहस्त्र चक्र वगैरह पे नहीं होना चाहिए। अब इनके साथ क्या है कि सहस्त्र चक्र पे इनका ध्यान वगैरह अटक गया। प्रॉब्लम वाली कुछ भी बात नहीं, ऐसा नहीं कि इनका वेट वगैरह कम होता जा रहा है, ये है वो है, क्योंकि वेट भी कम होता चले जाता है सहस्त्र चक्र के केस में। लेकिन इनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दिमाग भी बहुत हद तक शांत रहता है। बस दिक्कत की बात ये है कि ये जो है ना कि अपनी पढ़ाई पे अब बिल्कुल भी फोकस वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, ना तो इनकी चीज़ें समझ में आ रही, चीज़ें भूलने और लगे हैं, ठीक है। वरना काम मैथ के पर्सन ये बड़े आसानी से निकाल लिया करते थे ना, वे भी अब इनसे हो ही नहीं रहे। क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको तो पता ही है, मैथ का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, एक क्वेश्चन पे टिकना पड़ता है, ठीक है, तभी तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे जब भी सॉल्यूशन वगैरह निकालने बैठते हैं, थोड़ा सा ही ट्राई किया उसके बाद छोड़ देते हैं, समझ रहे। यानी एक क्यूट वाला एटीट्यूड हो चुका है इनका, ये पिछले 1 महीने से ये प्रॉब्लम हो रही। तो बस मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट वगैरह हो ना, या आप कुछ ऐसा काम वगैरह कर रहे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है, समझ रहे, तो सहस्त्र चक्र पे आप ध्यान वगैरह मत करो, तो ज़्यादा बेटर है। अगर अपने आप सहस्त्र चक्र वगैरह खुल गया तो चलो बात अलग है, वरना सहस्त्र चक्र पे ऐसे डायरेक्ट काम वगैरह ना करो, वरना आप कन्फ्यूज्ड हो जाओगे, दिमाग आपका काम कर नहीं रहा होगा। और जो भी आप काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है, फिर आप उसे कर नहीं पाओगे, तो आपको नुकसान वगैरह ही देखने को मिलेंगे, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो भूल करके भी ना, अगर आप एक स्टूडेंट वगैरह हो या कोई भी हो जो खास करके दिमाग वगैरह से रिलेटेड कुछ काम वगैरह करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, जैसे इनका ही केस ले लो, आप ये स्टूडेंट है, तो आपको तो पता ही है स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है, तरह तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, जबकि ये पढ़ाई वगैरह में ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। और ये टीचर वगैरह भी इन्हें बोलते हैं, मतलब बोलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, 2-3 महीने से इन्हें, क्योंकि वे भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, इन्हें साफ बोलते हैं कि तू स्टडी वगैरह पे ना ध्यान नहीं दे रही अभी,
ठीक है, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। तो मैं सिर्फ एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान देना भाई। सहस्त्र चक्र वगैरह ऊपर के 2 चक्र है ना, इन पे काम वगैरह वैसे भी डायरेक्ट करना नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके टच में होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपका सहस्त्र चक्र अपने आप खुल गया तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, बल्कि बाकी इस पे जो है ना कि डायरेक्ट काम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। खैर इनके केस में क्या है, इन्हें कुछ नुकसान वगैरह तो देखने को उतने मिले नहीं, ठीक है, ये कुछ नुकसान देखने को मिले। और मैं थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा सा इनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं ऑलरेडी से फेस कर करके देख चुका हूँ। तो देखता हूँ मैं इन्हें इनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाता हूँ या नहीं। बाकी बस थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है, सहस्त्र चक्र वगैरह इन पे ध्यान करने से बचना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जो ऊपर के 2 चक्र होते हैं ना, आपको इस तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं कि आपका दिमाग भी उन एक्सपीरियंस को संभाल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आप नेक्स्ट ही डायमेंशन में चले जाओगे। आपके लिए ना फिर इस दुनिया में रहना वो भारी हो जाएगा। इनके सामने इतनी तो प्रॉब्लम आ नहीं रही, बट मेन प्रॉब्लम यही आ रही कि अब ये चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से भूलने लगे हैं, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से कहाँ ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया करते थे मैथ में, कहाँ अब इनसे कुछ भी नहीं होता। इनके टीचर वगैरह वो भी इन्हें बोलते हैं कि भाई तू पढ़ाई वगैरह पे मतलब इस साल ध्यान वगैरह नहीं दे रही, जबकि वो ये जो है ना कि मतलब हमेशा ये मान करके चलो सेकंड या थर्ड आते हैं अपनी क्लास में, लेकिन इस बार ये कुछ भी पढ़ाई वगैरह पे फोकस कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब ये मान करके चलो 3 महीने से जो परफॉर्मेंस है ना इनकी पढ़ाई वगैरह में वो बिल्कुल डाउन जा चुकी है। तो थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कामों में हो जहाँ पे आपको दिमाग वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो फिर आप सहस्त्र चक्र पे काम वगैरह ना करो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसा होता है सहस्त्र चक्र पे आप काम वगैरह कर रहे हैं तो आपका ध्यान ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा, और फिर आपका जो दिमाग है ना वो काम करना सही तरीके से बंद कर देगा, ठीक है। तो आपके सामने ना काफ़ी प्रॉब्लम होगी कुछ मंथ तक, समझ रहे। अब इनके साथ है, देखते हैं कब तक इनकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। मैं करने की तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी बस थोड़ी समझने वाली बात है। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो तो व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस से ना लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए नॉर्मली मैं लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह बोलता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करो, जैसे इनके एक्सपीरियंस से ही आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आपके जो भी एक्सपीरियंस हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।